जय चौथ माता की। दोस्तों, वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको करवा चौथ से संबंधित जानकारी दूंगा। करवा चौथ के दिन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है। करवा चौथ का व्रत पति की लंबी उम्र के लिए व घर में सुख और समृद्धि के लिए रखा जाता है। यह बड़ा ही पवित्र व्रत होता है। अगर इस दिन महिलाएं कुछ गलतियां कर देती हैं तो फल की जगह पर आपको दंड मिल सकता है। शुभ फल की जगह पर अशुभ फल प्राप्त हो सकता है और व्रत खंडित हो सकता है। इसलिए भूल कर के भी आपको यह गलतियां नहीं करनी है। अपने पति की लंबी उम्र के लिए सुहागन महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं, पूरे दिन भूखी रहती हैं। यह व्रत एक कठिन व्रत माना जाता है क्योंकि ये व्रत निर्जल रखा जाता है। दोस्तों, हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए कठिन व्रत रखती हैं। करवा चौथ का व्रत चंद्र दर्शन के बाद ही खोला जाता है। इस दिन व्रत खोलने के लिए छलनी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बाद पति अपने हाथों से पत्नी को पानी पिलाकर व्रत का पारण करते हैं। इस व्रत में महिलाएं 16 श्रृंगार कर माँ करवा की पूजा करती हैं, चौथ माता की पूजा करती हैं। करवा चौथ का व्रत चंद्र दर्शन के बाद ही खोला जाता है। ज्योतिष की माने तो करवा चौथ व्रत के कुछ नियम होते हैं, जिन नियम का यदि आप पालन नहीं करते हैं तो आपके कठिन व्रत पर पानी फिर जाएगा और करवा चौथ का व्रत शुभ फल नहीं देगा। दोस्तों, करवा चौथ के व्रत पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। करवा चौथ व्रत में लाल रंग का विशेष महत्व होता है। इस लाल रंग के कपड़े पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन विवाहित महिलाओं के लाल कपड़े सुहाग की निशानी मानी जाती है, लेकिन इस दिन भूल कर के भी सफ़ेद या काले रंग के कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए। सफ़ेद या काला कोई भी कलर प्रयोग नहीं करना है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, नंबर 2, इस दिन आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि घर में मांस, मछली, अंडा या तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। माना जाता है कि जो व्रती महिलाएं इस नियम का पालन नहीं करती, उन्हें व्रत का शुभ फल नहीं मिलता। व्रत खोलने के बाद शुद्ध और सात्विक भोजन ही करना चाहिए। काफ़ी घरों में ऐसा होता है कि जो महिला व्रत रखती है वो नहीं खाती, बाकी और लोग घरों में बना लेते हैं। ऐसा भूल करके नहीं करना है, नहीं तो चौथ माता नाराज हो जाएंगी और कई प्रकार की परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। इस दिन किसी को भी दूध, दही, चावल या उजला कपड़ा दान नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। दोस्तों, नंबर 3, सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी और सिंदूर को भूलकर भी कूड़ेदान में नहीं फेंकना है। इन चीज़ों का बहुत ही महत्व होता है। सुहाग की ऐसी वस्तुएं पहनते समय अगर टूट जाएं तो उसे किसी नदी या तालाब में प्रवाहित कर दें। कूड़े के साथ उसको बिल्कुल ना फेंकें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। बहुत सी चीज़ें जो प्रयोग में नहीं होती, सुहाग की जो चीज़ें होती हैं उन्हें लेकर के कूड़े में डाल देते हैं। सुहाग की जो चीज़ें हैं प्रयोग में नहीं होती, उनको आप नदी में बहाएं। करवा चौथ के दिन कैंची या फिर किसी भी धारदार वाली चीज़ का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत तभी फल मिलता है जब व्रती का पूरा ध्यान ईश्वर की भक्ति में हो। इस दिन किसी को अपशब्द ना कहें। करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन किसी दूसरे के बारे में गलत शब्द, किसी से ईर्ष्या या किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अगला नियम है, व्रती करवा चौथ में देर तक ना सोएं। साथ ही दिन के समय सोना वर्जित माना जाता है। इस दिन भजन कीर्तन करने और भगवान शंकर तथा माता पार्वती, भगवान गणेश का ध्यान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि करवा चौथ के दिन जितना भगवान गणेश जी के मंत्रों का जाप करते हैं उतना ही ज़्यादा फल प्राप्त होता है। चौथ माता इस दिन प्रसन्न हो जाती हैं और व्यक्ति के जीवन में आ रहे सारे कष्टों को हर लेती हैं। इसलिए भूल कर के भी ऐसी गलती ना करें जिससे आपको व्रत का फल ना मिले। कई बार जाने अनजाने में महिलाएं कुछ ऐसे काम कर देती हैं जिसका
पूरा असर उनके रिश्तों में देखने को मिलता है। हम आपको कुछ ऐसे कामों के बारे में बताने जा रहे हैं। महिलाओं को व्रत के दौरान ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हर सुहागिन महिला के लिए सुहाग का बेहद ही महत्व होता है और करवा चौथ का व्रत, इस दिन महिलाएं न सिर्फ पति की लंबी उम्र के लिए निर्जल व्रत रखती हैं, बल्कि ये रिश्तों को सहेजने के और रिश्तों में मधुरता का व्रत भी माना गया है। मधुरता का व्रत भी यह होता है, पति पत्नी का प्यार बढ़ता है। अगर कोई गलतियाँ ऐसी हो जाएं जिसकी वजह से आपके रिश्तों में दरार आ सकती है, तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। कई बार जाने अनजाने में महिलाएं कुछ ऐसा काम कर देती हैं जिनका पूरा असर उनके ग्रस्त जीवन पर देखने को मिलता है। हम आपको जो बताने वाले हैं ये आपको नहीं करने हैं। दोस्तों, कई बार औरतें जाने अनजाने में अपने मेकअप का सामान दूसरों के साथ बांट लेती हैं, लेकिन ऐसा करने की गलती ना करें। कभी भी अपनी बिंदी और सिंदूर किसी दूसरी औरत के साथ नहीं बांटना चाहिए। इससे आपके रिश्ते पर असर पड़ सकता है, क्योंकि महिला का जो श्रृंगार होता है, 16 श्रृंगार जो होता है, वह सीधा एक एक श्रृंगार पति से संबंध रखता है, आपके रिश्तों का प्रतीत होता है। अगर कुछ ऐसी गलतियां आप कर देते हैं तो आपके रिश्तों में दरार आ सकती है। अगला है, पूजा के समय काले या सफ़ेद या नीले रंग के कपड़े ना पहने। पूजा के समय आप लाल और गुलाबी रंग के कपड़े पहने। साथ ही लाल रंग सुहाग और सौभाग्य का प्रतीक होता है। फैशन के चलते बहुत सारी महिलाएं लिपस्टिक से अपनी मांग भर लेती हैं, लेकिन सुहाग की जो निशानी होती है वो होता है असली सिंदूर। आपको करवा चौथ वाले दिन सिंदूर बाजार से लाना है और जो गीला सिंदूर आता है वो नहीं लगाना है। असली सिंदूर जो आता है वही आपको अपनी मांग में भरना है। करवा चौथ से लेकर के 8 दिन तक यह व्रत बड़ा पवित्र माना गया है, क्योंकि करवा चौथ से शुरुआत हो जाती है। फिर आगे अहोई अष्टमी भी आती है, वह संतान के लिए होती है, और करवा चौथ का व्रत पति के लिए होता है। तो इन त्योहारों पर इन बातों का ध्यान रखें। इसलिए मांग में सूखे लाल सिंदूर से ही अपनी मांग भरनी चाहिए। दोस्तों, फैशन के लिए महिलाएं काले या गाढ़े नीले रंग की चूड़ियां पहन लेती हैं, मैच करने के लिए, मैचिंग के लिए अपने मन के हिसाब से जैसा चाहे वैसा पहन लेती है। लेकिन करवा चौथ पर ऐसा आपको नहीं करना है। करवा चौथ पर आपको काले या गाढ़े नीले रंग की चूड़ियां नहीं पहननी है। इस दिन आप हरे रंग की, लाल रंग की ऐसी चूड़ियां आप पहनें। वैसे तो महिलाओं को सोने के गहने का काफ़ी शौक़ रहता है, लेकिन पैरों में कभी भी सोना नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि यह माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है। और जो महिलाएं पैरों में सोने का बिछुआ या पाजेब, तोड़ियाँ सोने की पहनती हैं तो ये शुभ नहीं माना जाता। पैरों में आपको चांदी की ही पहननी चाहिए। चांदी चंद्रमा का प्रतीक होता है, इससे गृहस्थ जीवन में मधुरता आती है, मन एक दूसरे की तरफ आकर्षित रहते हैं। अगर सोना पहनते हैं तो माता लक्ष्मी इससे नाराज हो जाती हैं। इस दिन महिलाओं को सफ़ेद चीज़ का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो चंद्रमा का प्रतीक होता है। ऐसे में सफ़ेद फूल, सफ़ेद कपड़े, दूध, दही, चावल, सफ़ेद मिठाई और नारियल आदि का दान करने से बचें। शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ व्रत के दिन महिलाओं को पति से झगड़ा नहीं करना चाहिए। इससे ना सिर्फ रिश्तों पर बुरा असर पड़ता है, बल्कि इससे आपको पूजा का फल भी नहीं मिलता। सफ़ेद चीज़ का दान इसलिए नहीं करते क्योंकि चंद्रमा की इस दिन पूजा की जाती है, और चंद्रदेव की पूजा की जाए तो उसमें सफ़ेद वस्तु का दान नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। आज के दिन महिलाओं को सुहाग से जुड़ी अपनी कोई चीज़ घर के बाहर नहीं फेंकनी है। अगर आपको लगता है कि आपकी कोई चीज़ बेकार हो गई है तो उसे करवा चौथ के बाद घर से बाहर निकालें। करवा चौथ के दिन आपको घर से बाहर नहीं निकालनी है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। करवा चौथ का यह व्रत बहुत बड़ा व्रत है। इस दिन आप घर में सुख और समृद्धि के लिए, धन प्राप्ति के लिए माता की विशेष रूप से पूजा करें। चौथ माता आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी। जीवन में आपको मान सम्मान मिलेगा।
साथ ही माता की कृपा से घर में सुख और समृद्धि का वास रहेगा। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो जो जो चीज़ें हमने बताई हैं, करवा चौथ के दिन यह गलतियाँ आपको नहीं करनी है। इस दिन जो पूजा का मुहूर्त रहेगा वो शाम को 4:35 से लेके 7:02 के बीच का रहेगा। इस समय में आपको पूजा कर लेनी है, कथा कर लेनी है। फिर रात को 8:35 के बाद चंद्रोदय होंगे। चंद्रमा का ये समय रहेगा, तो उस समय ही आपको चंद्रमा को अर्घ देना है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट में जय चौथ माता की, श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें। भगवान की कृपा से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। तो आपको इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। जो भी चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं। जय चौथ माता की, जय करवा चौथ माता की।